हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पजल्स, जो कि रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे आपको पजल को अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसे सॉल्व करना चाहिए, वो देखते हैं हम इस वीडियो में। तो फर्स्ट पजल की तरफ बढ़ते हैं। Seven persons live on different floors on a seven-story building, with lowermost floor numbered as first, the floor above it second, and so on till the topmost floor is numbered as seven. तो एक फ्लोर बेस्ड पजल हमें दी हुई है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पजल के लिए एंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, पहले पजल को खुद ट्राई करो, देखो कितना टाइम लग रहा है एंड फिर सोल्यूशन देखना। हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखो, अब मुझे फ्लोर बेस्ड पजल दी है, 7 फ्लोर्स दिए हुए, तो ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, फ्लोर्स बना दिए है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है? पीपल लिविंग बिटवीन ए एंड बी आर एटलीस्ट 4। इसका क्या मतलब है? ए और बी के बीच में जो लोग रह रहे हैं वो या तो 4 है या 4 से ज्यादा है। अब एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में मैक्सिमम लोग कितने रह सकते हैं दो लोगों के बीच में? तो अगर मेरा कोई टॉप मोस्ट फ्लोर पे रह रहा है इंसान और कोई लोअर मोस्ट फ्लोर पे रह रहा है, तो मैक्सिमम लोग जो उसके बीच में रह सकते हैं वो है 5। तो अब इसमें या तो ए और बी के बीच में 4 लोग रह सकते हैं या 5 लोग रह सकते हैं, उससे ज्यादा तो 7 स्टोरी बिल्डिंग में पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट के केसेस बनाने लग जाऊं तो कितने केसेस बनेंगे? मैंने ए को यहां बैठा दिया फर्स्ट फ्लोर पे। अब बी कहाँ रह सकता है? बी 6 पे आ सकता है, पहला केस ये बन गया। ए अगर फर्स्ट पे रह रहा है तो बी 7th पर आ सकता है। ए अगर सेकंड पे रह रहा है तो बी 7th पे आ सकता है। इस केस में 4 है, उससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड केस में 5 हो गए और फर्स्ट केस में 4 हो गए, तो ये 3 केसेस बन रहे हैं। पर नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है कि ए ऊपर है या नीचे, तो इसके भी एक और केस ये बनेंगे कि बी नीचे है, ए ऊपर है। इसमें भी बी नीचे है, ए ऊपर है। एंड अगेन इन द थर्ड केस बी यहां पर आ सकता है एंड ए ऊपर आ सकता है। तो मेरे पास टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। अब आप बनाने के लिए तो कितने भी केसेस बना सकते हो, पर इतने केसेस सॉल्व करने बैठ गए ना एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा। 6 केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जितने केसेस बनाने चाहिए वो है 4, और वो भी उस केस में जब और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो 6 केसेस के साथ तो मैं ये क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करूंगी, तो इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन मैं साइड में लिख के रख दूंगी। मैं अभी पजल के अंदर इसको नहीं इनकॉर्पोरेट करूंगी, मैं इसलिए मिटा देती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन अभी हम यूज नहीं करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हमने साइड में लिख दिया है कि ठीक है, ए और बी के बीच में या तो 4 लोग रह सकते हैं या 5 लोग रह सकते हैं। अब क्या बोला है? टी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, 7 स्टोरी की बिल्डिंग में 1 3 5 7, ये मेरे पास 4 पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। अब ये भी मैं अभी पजल में नहीं डालूंगी, इसको भी मैंने साइड में लिख के रख दिया है। अब क्या बोला है? 2 पीपल लिव बिटवीन पी एंड क्यू। तो ठीक है, 2 पीपल लिव बिटवीन पी एंड क्यू। अब आप देखो, आपको अभी तक 3 इंफॉर्मेशन मिली है। ये 3 इंफॉर्मेशन में कुछ भी रिलेटेड नहीं है। पहला इंफॉर्मेशन ए बी से रिलेटेड था, दूसरा टी से रिलेटेड था, तीसरा पी क्यू से। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन मैं साइड में लिखती जा रही हूँ, मैं अभी इसको पजल के अंदर नहीं केसेस बना रही हूँ इसके लिए। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन में सिमिलैरिटी दिखे कि हाँ, अगर पहला भी ए बी से होता, थर्ड भी ए बी से होता, तब हम लोग केसेस बनाना स्टार्ट करते। पर ये बहुत ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट लोगों के बारे में, इसलिए ये इंफॉर्मेशन अभी हम साइड में लिखते जा रहे हैं। अब क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो टी इज सेम एज लिविंग अबव पी। इसका क्या मतलब है कि टी और पी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। मुझे पता है टी 1357 पे रह रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल टी अगर मेरा 1 पर है तो पी कहाँ आ जाएगा? 7 पर आ जाएगा। टी अगर मेरा 3 पर है तो पी कहाँ आ जाएगा? पी मेरा 5 पर आ जाएगा। टी अगर मेरा 5 पर है तो पी मेरा कहाँ आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी 4 केसेस बनेंगे। ये इंफॉर्मेशन भी अभी मैं साइड में लिख के रख देती हूँ, अभी हम यूज नहीं करेंगे इसको भी। पहले पूरी पजल देख लेते हैं एक बार। अब क्या बोला है? 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वाई। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी मैंने लिख दी, 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वाई। अब क्या बोला है? बी लिव्स बिलो ए। तो ठीक है, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई है। मेरा जो पहला केस था उसके अंदर मेरे 6 केसेस बन रहे थे, पर क्योंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चल गई है बी लिव्स बिलो ए, तो मेरे 3 केसेस एलिमिनेट हो गए। तो ठीक है, मैं ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकती हूँ, पर एक बार फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्या बोला है? क्यू एंड ए डज नॉट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। क्यू और ए साथ में नहीं रहते हैं। ओके। एस लिव्स बिलो वाई।
मुझे पता था कि एस और वाई में एक लोग रहते हैं पर एस नीचे रहता है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे वापस लिख सकती हूँ कि वाई और एस में क्योंकि एक लोग रहते थे तो ऐसा है ये बेसिकली। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मेरे को और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जो भी मुझे गिवन इंफॉर्मेशन दी है मुझे उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें से मैं ए और बी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उस केसेस के बेस पर हम लोग काफी कुछ बना पाएंगे। मुझे पता है बी ए से नीचे रहता है, तो मैंने बी को बिठा दिया फर्स्ट फ्लोर पे। अगर बी 1 पर है तो ए कहाँ आ सकता है, ए मेरा 6 पे आ सकता है, पहला केस। बी अगर मेरा 1 पर है, दूसरा में ए मेरा 7th पर आ सकता है। बी अगर मेरा 2 पर आता है तो ए मेरा कहाँ आएगा, 7th पर। तो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैं यूज कर चुकी हूँ, ये खत्म हो गया। और कोई पॉसिबल केस बनेगा, बी 3 पर आ सकता है, नहीं। अगर बी 3 पर आया तो ए को मुझे 8 पे बिठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही मेरे पास 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं। अब क्या बोला है, अब टी मुझे पता है 1 3 5 7 में रहता है। टी और पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो मतलब अगर टी मेरा 1 पे रह रहा है तो पी मेरा 7th पे रहेगा, टी मेरा 3 पे रह रहा है तो पी मेरा 5 पे रहेगा, एंड सो ऑन। ये चीज मुझे पता है। तो एक बार ये देख लेते हैं कहाँ पॉसिबल होगा। पहले केस में देखो, टी 1 पे भी नहीं बैठ सकता, टी 7 पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि टी बी ऑलरेडी 1 पे बैठा हुआ है, और टी अगर 7 पे बैठेगा तो पी को 1 पे बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इस केस में कहाँ बैठ सकता है टी, या तो 3 पे बैठ सकता है या 5 पे बैठ सकता है। अगर टी 3 पे बैठा तो पी 5 पे बैठेगा, टी 5 पे बैठा तो पी 3 पे बैठेगा। तो ये चीज मुझे पता चल गई है। अब अगर मैं टी को यहाँ बिठाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने टी को यहाँ बिठा दिया तो पी मेरा यहाँ आ गया। अब एक चीज और भी दी है, क्या कि पी और क्यू के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो पी और क्यू के बीच में 2 लोग रहते हैं, बिठा सकते हो, बिठाओ। पी अगर यहाँ है तो 1 2, क्यू ऊपर तो आ नहीं सकता, 1 2, क्यू यहाँ आ सकता है। ये एक केस बन गया। पर अगर मैं टी को यहाँ बिठाती तो मेरा पी यहाँ बैठता, पी यहाँ बैठता तो क्या मेरा क्यू बैठ सकता था, 1 2, नीचे तो कुछ बैठ नहीं रहा है, 1 2, क्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो ये वाला केस मेरा बनता ही नहीं कि टी 5 पर बैठ ही नहीं सकता था। तो पहले केस में टी मेरा 3 पर ही बैठेगा। एक बार ये मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ हम लोगों ने कैसे ये सॉल्व किया। देखो क्या बोला है, टी 1 3 5 7 में बैठेगा, तो हमें ये पता चल गया टी 1 और 7 पे तो बैठ नहीं सकता है। टी बैठेगा तो 3 पर ही बैठेगा या 5 पे बैठेगा। अगर मैं टी को 5 पर बैठाती हूँ तो पी मेरा 3 पर बैठेगा, क्योंकि टी और पी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो टी इज सेम एज लिविंग अबव पी। पी अगर मेरा 3 पर आता है तो मैं क्यू को प्लेस नहीं कर पा रही हूँ। नीचे मेरे पास 2 स्पेसेस नहीं है, ऊपर अगर 2 स्पेसेस है तो ए ऑलरेडी 6 पे बैठा हुआ है, तो पी 3 पर नहीं बैठ पाएगा, पी को मुझे 5 पर ही बिठाना पड़ेगा। इसीलिए पी मैंने 3 पर बिठा दिया एंड पी मेरा 5 पर आ गया है एंड क्यू मेरा 2 पर आ गया है। तो ये केस हो गया है। तो ये हम लोग सेकंड में भी देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, 1 और 7 तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, अगेन 3 या 5 में से कहीं आएगा। मैंने टी को यहाँ बैठा दिया फिर से। अगर टी यहाँ बैठा है तो पी यहाँ बैठा है, और क्यू का आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा। अब मैं अगर टी को 5 पे बिठाती हूँ तो पी मेरा कहाँ आएगा, 3 पर आएगा, एंड क्यू मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ भी एक स्पेस खाली है। पर एक चीज देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमने नोट करी है कि क्यू और ए साथ में नहीं बैठे हैं। लिखा है क्यू एंड ए डज नॉट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। जब भी आपको कोई पैसेज दिया हुआ है ना, इन्फॉर्मेशन हमेशा साइड में लिख के रख लिया करो, क्योंकि बार बार पैसेज देखोगे ना तो याद नहीं आता कहाँ पर है। यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है कि हाँ मैंने लिखा है क्यू और ए साथ में नहीं बैठ सकते। क्यू और ए साथ में नहीं बैठ सकते तो मेरा ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो अगेन मेरा टी 3 पर ही बैठेगा, पी 5 पर बैठेगा एंड क्यू 2 पर बैठेगा। तो ये वाला केस एलिमिनेट हो गया है। इसके लिए मैंने अलग से सब केस नहीं बनाया, मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देखी। अब मैं थर्ड केस में भी देख लेती हूँ। अगेन टी मेरा 3 पर आ सकता है, 5 पे आ सकता है, 1 और 7 में पॉसिबल नहीं है। अगर टी को यहाँ बिठाया, पी इधर आ जाएगा 5 पर, पी इधर आ गया तो क्यू कहीं बैठ सकता है, नहीं। 2 पे तो इस बार बी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं टी को 5 पर बिठाऊं तो पी मेरा इधर आ जाएगा, क्यू मेरा फिर यहाँ आया, क्यू यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो थर्ड केस में तो ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, थर्ड केस एलिमिनेट ही हो गया है। अब मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, मेरे पास 2 केसेस बचे हैं। एंड क्या बचा है कि y और s में एक लोगों का गैप है।
फर्स्ट केस में दिख रहा है यहाँ पर बचा है वाई, यहाँ पर बचा है एस, दो लोगों का गैप है, यहाँ नहीं आएगा। तो क्या बचा सेकंड केस ही, वाई मेरा यहाँ आ गया, एस मेरा यहाँ आ गया, क्योंकि एस वाई से नीचे रहता है। पजल सॉल्व, सेकंड केस मेरा ट्रू हो गया है। तो अब देखो कैसे हम लोगों ने मिनिमम केसेस बनाकर सारी इंफॉर्मेशन नोट कर कर इस पजल को सॉल्व कर लिया है। ये मेरी पजल सॉल्व हो गई है, इसमें और कुछ नहीं था। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अभी मेरा पजल का आंसर हो गया है। क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, जो भी लोग सॉल्व कर पाए थे आंसर्स मैच कर लीजिए। तो ये पजल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, अगर आप ये 3 से 4 मिनट में कर पा रहे तो ये काफी अच्छा है। हु लिव्स बिलो बी पूछा है, बी फर्स्ट फ्लोर पे है तो नो वन। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन बी एंड वाई, बी फर्स्ट पे है, वाई सिक्स पे है, 4 लोग इनके बीच में रह रहे हैं। थर्ड, हु लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे हमें पता है पी रह रहा है। हाउ मेनी पीपल लिव अबव पी, 2 लोग रह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, ये जनरली आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब क्या पैटर्न बन रहा है, ए वाई मतलब एडजेसेंट है, ठीक है। टी एस क्या है, अगेन एडजेसेंट। वाई पी दिख रहा है, ये भी एडजेसेंट है। बी इधर है, पी इधर है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। एस पी भी चेक कर लो, एस और पी अगेन एडजेसेंट, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बीपी। तो ये फर्स्ट पजल का सोल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। अब ये क्या बोला है, 8 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग इनवर्ड एंड दे ईच लाइक वन फ्रूट। तो देखो सर्कल है, पर एक चीज अच्छी है कि सभी इनवर्ड देख रहे हैं, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उन सबको एक फ्रूट पसंद है, तो ठीक है, ये अटेम्प्टेबल है। बाकी एक बार पैसेज भी पढ़ लिया करो, आपको लग रहा है कि हाँ इंफॉर्मेशन काफी सफिशिएंट दी हुई है, तो ही पजल को अटेम्प्ट किया करो। अगेन वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, खुद सॉल्व करिए एंड फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़िएगा। हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना लिया। अब मुझसे क्या बोला है, क्यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु लाइक्स एप्पल। तो ठीक है, क्यू पी के सेकंड लेफ्ट में है, तो ये मेरा सेकंड लेफ्ट हो गया। इनवर्ड है पर फिर भी मैं साइन बना रही हूँ कि क्यू पी के सेकंड लेफ्ट में, ताकि मुझे याद रहे। और पी को क्या पसंद है, एप्पल, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। डन। अब क्या बोला है, ए सेट एडजेसेंट टू आर, ए और आर साथ में बैठते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एंड वन ऑफ देम लाइक्स चीकू एंड अदर एप्रिकॉट, ए आर में से एक को चीकू पसंद है, एक को एप्रिकॉट पसंद है, ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर, टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर। अब देखो पहली इंफॉर्मेशन देखो क्यू और पी के बारे में थी, दूसरी ए और आर के बारे में, तीसरी पी आर, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, तो मैं इससे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकती हूँ एक बार के लिए। और सर्कल में बेस्ट बात क्या होती है कि आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हो। मैं पी को कहीं भी बिठा सकती हूँ, मेरे को ये सोचना नहीं पड़ेगा। फ्लोर बेस में क्या होता है, अगर मुझे फ्लोर बेस दी है ना, मैं पी को कहीं भी नहीं बिठा सकती हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि पी कहाँ एग्जैक्टली है। पर सर्कल की बेस्ट बात होती है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप उसे कहीं भी बिठा सकते हैं। तो ठीक है, मैंने पी को यहाँ बिठा दिया। अब मुझे पता है पी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठता है, तो मैंने क्यू को यहाँ बिठा दिया। पी को एप्पल पसंद है, मैंने ये लिख दिया। अब क्या बोला है, पी और आर के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो देखो पी और आर के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो आर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो ठीक है, मैंने आर को यहाँ बिठा दिया। दूसरे केस में मैंने आर को यहाँ बिठा दिया, क्यू मेरा यहाँ पर है, पी को एप्पल पसंद है, डन। अब क्या बोला है, ये बोला था कि ए और आर साथ में बैठते हैं। इस केस में देखो ए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो मैं एक और केस बनाने की जरूरत है। बट सेकेंड केस में क्यू ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है आर के राइट में, तो इसलिए ए मेरा इधर ही आएगा, तो इस केस में मैंने ए को बिठा दिया है। फर्स्ट केस में अभी मैं होल्ड करके रख रही हूँ, मैं नहीं एक और केस बनाना चाहती, तो ठीक है, मैं एक इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखती हूँ। आगे पढ़ते हैं। एम को गुआवा पसंद है, ठीक है, मैंने लिख दिया एम को गुआवा पसंद है। 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड वाई। देखो अगर 8 लोग बैठे हैं ना, और 3 लोग अगर बी और वाई के बीच में बैठे हैं, मतलब ये लोग ऑपोजिट बैठते हैं। अब क्या मैं ये बिठा सकती हूँ, बैठाने को हम बिठा सकते हैं, पर अगेन केसेस बनेंगे, तो एक बार के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन साइड में रख दी है। अब क्या बोला है, P इज अ नेबर ऑफ Y,
तो मुझे ये पता चल गया कि y यार यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और उसके ऑपोजिट b बैठेगा। अब पहला केस देखो, y मेरा यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि y के ऑपोजिट फिर b को बैठाना है, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे r बैठा है। तो y मेरा यहाँ आ गया और b मेरा यहाँ आ गया, ये यहाँ बैठ चुके हैं। अब सेकंड केस में भी देख लो, सेकंड केस में y मेरा यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि b मेरा यहाँ बैठ सकता है। y मेरा यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर r बैठा हुआ है, तो b नहीं आ सकता। तो इस केस में भी बैठ गए, y मैंने यहाँ बिठा दिया, b मैंने यहाँ बिठा दिया, डन। ये वाली इंफॉर्मेशन यूज हो गई है। अब क्या बोला है, p इज अ नेबर ऑफ y एंड वन ऑफ देम लाइक डेट्स, मतलब p और y में से एक को डेट्स पसंद है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि P को एप्पल पसंद है, तो P को डेट्स तो पसंद होगा नहीं, तो मतलब Y को डेट्स पसंद है, तो Y को डेट्स पसंद है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी यूज हो गई है। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, A सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z, वन ऑफ whom likes papaya। अब देखो मेरे पास 3 पोजिशंस खाली है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब सेकेंड केस में तो देखो ए को हमने ऑलरेडी बिठाई रखा है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें हम जेड को प्लेस कर सकते हैं। अगर ए जेड के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, ए जेड के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, मतलब जेड को यहाँ आना पड़ता। अगर जेड यहाँ आता तभी ए थर्ड लेफ्ट में होता, पर यहाँ पर ऑलरेडी वाई बैठा है, मतलब ये केस मेरा गलत हो गया है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, जेड मेरा यहाँ बैठ सकता है, z अगर मेरा यहाँ बैठेगा तो a मुझे पता है यहाँ बैठ सकता है। इस केस में ये ट्रू हो रहा है, पर मैं और भी पॉसिबल चीजें ट्राई करूंगी। z मेरा यहाँ बैठ सकता है, इसे दूसरे कलर से ले लेते हैं एक बार। क्या z मेरा यहाँ बैठ सकता है? अगर मैंने z को यहाँ बैठाया तो इसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा, इधर। a इधर आ सकता है, ये जगह खाली है, पर एक चीज याद रखो, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि a r के साइड में बैठता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब z यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसलिए ये हम इरेज कर देते हैं। अगर मैं z को यहाँ बैठाती हूँ तो a मेरा कहाँ आएगा, a मेरा इधर आएगा, इधर ऑलरेडी y बैठा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारे को पोजीशन मिल गई है, z मेरा यहीं आएगा एंड a मेरा इधर आएगा। यहाँ पर a r के एडजेसेंट b है, तो ये मेरा पॉसिबल हो गया है। एक हमारा जो बचा है वो क्या बचा है, हमें दिया हुआ था m लाइक्स गुआवा, मतलब एक जो कैंडिडेट बचा है वो है m। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें फ्रूट्स भी दिए, फ्रूट्स हमने नहीं लिखे, तो एक बार मैं ये इरेज कर देती हूँ एंड फिर हम फ्रूट्स भी लिख देंगे। ये दूसरा सर्कल तो एलिमिनेट हो गया है, इसको तो डिलीट कर देते हैं। अब क्या क्या फ्रूट्स मिले, पी का मुझे पता है, वाई का मुझे पता है, क्या क्या हमारा बच गया। यहाँ पे मुझे पता था ए से एडजेसेंट टू आर एंड वन ऑफ देम लाइक्स चीकू एंड अदर एप्रिकॉट, तो ए आर में से एक को चीकू पसंद है, एक को एप्रिकॉट पसंद है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख दिया, चीकू ऑब्लिक एप्रिकॉट। और क्या बचा है, 3 people सिट बिटवीन बी एंड वाई एंड वन ऑफ देम लाइक ग्रेप्स, बी और वाई में से एक को ग्रेप्स पसंद है, क्योंकि वाई को डेट्स पसंद है, मतलब बी को ग्रेप्स पसंद है, तो ये हमने लिख दिया, बी को ग्रेप्स पसंद है। पी इज अ नेबर ऑफ वाई एंड वन ऑफ देम लाइक डेट्स, ये मुझे पता चल गया। A sit third to the left of Z and one of whom likes papaya। अब मुझे ये पता है कि A और R में से या तो इसको चीकू पसंद है या एप्रिकॉट पसंद है, तो A को पपाया तो नहीं पसंद, तो मतलब Z को पपाया पसंद है, तो यहाँ पर Z को पपाया लिख दिया। अब इसमें मुझे और कुछ नहीं दिया है, तो A और R में को चीकू या एप्रिकॉट में से कुछ एक पसंद होगा। Q के लिए मुझे फ्रूट नहीं दिया है, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ठीक है, कभी कभार इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी होती है। सोल्यूशन देख लेते हैं। हु इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ बी, बी यहाँ है, सेकेंड राइट में z बैठा है, तो z आंसर हो जाएगा। विच फ्रूट डज वन ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ z लाइक्स, z के नेबर्स कौन कौन है, q एंड p। q का फ्रूट हमें नहीं पता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, p का फ्रूट, विच विल बी एप्पल। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू p, p के ऑपोजिट कौन बैठा है, a। विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ q, Q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, B, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, RZ, RZ क्या है, ऑपोजिट पेयर्स दिख रहे हैं, ओके। AP, AP अगेन ऑपोजिट पेयर्स। BR, B इज दिस, R इज दिस, ऑपोजिट नहीं है, तो दिस कैन बी द आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। QM, QM अगेन ऑपोजिट, YB, YB इज अगेन ऑपोजिट, सो आंसर क्या हो जाएगा, BR।
थर्ड पजल देख लेते हैं। 8 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। तो ठीक है, 2 पैरेलल रोज का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसेज है ये, एंड देन 5 फॉलोइंग क्वेश्चंस है। अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ना। तो हम देख लेते हैं सोल्यूशन। 8 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। तो ठीक है, हम 2 रोज बना लेते हैं। such that there is an equal distance between adjacent persons। ठीक है, all people sitting in row 1 are facing south। तो ये मेरा रो 1 हो जाएगा, यहाँ पर सब साउथ देख रहे हैं। एंड ऑल पीपल सिटिंग इन रो 2 आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। ओके, therefore in the given sitting arrangement each member sitting in the row faces another member of the row। तो ठीक है, ये ऑपोजिट्स है। डन। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? ओ फेसेस नॉर्थ। ओ अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है मतलब ओ रो 2 में आएगा। ओ मेरा रो 2 में आएगा, ये मुझे पता चल गया। ओके, अब क्या बोला है? ए सिट सेकेंड राइट ऑफ आई। तो अगर आई मेरा यहां बैठता है तो ए इसके सेकेंड राइट में बैठेगा। ठीक है, पर आई और ए बैठेंगे कहाँ? रो 1 में या रो 2 में? ये मुझे नहीं पता, ये अभी तक नहीं बताया, तो इसलिए इंफॉर्मेशन मैंने साइड में लिख दी। अब क्या बोला है? Z इज इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन फेसिंग ए। तो ए को जो फेस कर रहा है, Z उसका नेबर है, मतलब Z यहां भी आ सकता है, Z यहां भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या बोला है? ए फेसेस साउथ। तो फाइनली मुझे ये पता चल गया कि ए रो 1 में बैठा है क्योंकि ए साउथ को फेस कर रहा है। तो क्या हम इसका केसेस बनाना स्टार्ट करें? एक बार देख लेते हैं कितने केसेस बनेंगे। ए को अगर मैं यहां बिठाती हूं, आई मुझे पता है कि यहां बैठेगा। क्यों? क्योंकि ए आई के सेकंड राइट में है। ठीक है, ए को अगर मैंने यहां बिठाया तो आई कहां बैठेगा? आई यहां बैठेगा। ए को क्या मैं यहां बिठा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि फिर आई यहां नहीं बैठ पाएगा। 4 ही लोग बैठे हैं एक रूम में, तो ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास 2 ही केसेस बनेंगे जहां पर ए या तो यहां बैठ रहा है या फिर यहां बैठ रहा है। अब हमें ये भी बताया था कि Z नेबर है उसका जो ए को फेस करता है, तो ए को ये इंसान फेस कर रहा है तो Z इसका नेबर हो जाएगा। सेकेंड केस में ए को ये बंदा फेस करता है तो Z यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अगेन मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, तो इसलिए मैंने ये सेकेंड केस के अंदर ही यहां पे लिख दिया। मुझे नहीं पता Z की पोजिशन क्या है। अब क्या बोला है? यू सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसेस Z। तो जो Z को फेस करता है यू उसके सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। अब देखो, पहले केस में Z यहां बैठा है, जो पर्सन उसे फेस करता है वो ये है, और इसका सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये, मतलब यू मेरा यहां बैठेगा। तो ठीक है, अब सेकेंड केस भी देख लो। अब इसके अंदर अगर मैं Z को यहां बिठाती हूँ तो जो पर्सन उसे फेस करेगा वो ये हो जाएगा, और इसका सेकेंड लेफ्ट ये हो जाएगा, मतलब यू मेरा यहां बैठेगा। क्या Z यहां बैठ सकता है? अगर मैं Z को यहां बिठाती हूँ तो जो पर्सन उसे फेस करेगा वो यहां आएगा। क्या इसका सेकेंड लेफ्ट है? नहीं, इसका सेकेंड लेफ्ट नहीं है, इसलिए Z यहां नहीं बैठ सकता है। तो ये वाला केस हमारा एलिमिनेट हो गया है, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो ठीक है, हमारे पास 2 ही केसेस बने, यू को हम प्लेस कर चुके हैं। अब क्या बोला है? ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक ही इंसान बैठता है। रो 1 में कितनी पोजीशन खाली है? रो 1 में सिर्फ ये पोजीशन खाली है, तो एक्स और वाई रो 1 में तो नहीं बैठ सकते, वो बैठेंगे रो 2 में। अब उनके बीच में एक इंसान बैठता है, तो क्या पोजीशन हो सकती है? एक्स और वाई में एक जना यहाँ आ सकता है, एक जना यहाँ आ सकता है, और सेकेंड केस में एक जना इधर आ सकता है, एक जना इधर आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है? एक्स डज नॉट फेस आई। एक्स अगर आई को नहीं फेस करता तो एक्स यहां नहीं आ सकता, एक्स आएगा इधर। सिमिलरली एक्स इधर नहीं आएगा, एक्स इधर आएगा, तो उनको प्लेस कर देते हैं। एक्स आ गया मेरा यहां पर क्योंकि एक्स आई को फेस नहीं करता है। वाई आ गया मेरा यहां पर। सिमिलरली एक्स मेरा इधर आ गया एंड वाई मेरा इधर आ गया। अब क्या बोला है? एक्स डज नॉट सिट ऑन एक्सट्रीम एंड्स। एक्स अगर एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता तो ये तो एक्सट्रीम एंड है, मतलब ये केस मेरा एलिमिनेट हो गया है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या क्या बचे? मुझे ये बताया था कि ओ नॉर्थ को फेस करता है। अगर ओ नॉर्थ को फेस करता है तो ओ मेरा यहाँ आ गया, एंड जो पर्सन बचा है वो मेरा यहाँ आ जाएगा। कौन सा पर्सन बचा है? मुझे बताया था 8 लोग बैठे हैं, तो ई मेरा बचा है, ई विल कम हेयर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में ये सॉल्व हो गया है। बढ़ते सोल्यूशन की तरफ। क्या बोला है? हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए की इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? यू।
हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ई के ऑपोजिट में कौन है, जेड। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट में कौन है, यू। हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स का बैठा है ये रहा, सेकेंड लेफ्ट में कोई है, नहीं है, नो वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, ए, ए मेरा बैठा है यहां पर, जेड यहां पर, ई यहां पर, आई यहां पर, वाई यहां पर। हमें दिख रहा है यार चार लोग एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये हमारा तीसरा पजल भी कंप्लीट हो गया है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन दी हम लोगों ने एक एक करके जो भी केसेस बने वो बनाए, मिनिमम से मिनिमम केसेस बनाए एंड पजल को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए ये वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे।